हेलो फ्रेंड, हम लोग डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.4 का आज क्वेश्चन देखेंगे। कल थ्योरी कुछ कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल कर है निम्नलिखित सारणी के अवयव के उप सारणी और सहखंड निकालिए। माइनर कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। एक का एक नंबर देखिए, एक का एक नंबर, 2 -4 0 + 3 दिया है। इसका कह रहे हैं माइनर और कोफैक्टर निकाल दीजिए। तो माइनर को MIJ से सूचित किया जाता है, तो M11 इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसका रो, इसका कलम छोड़कर जो बचेगा वो यानी 3 प्राप्त होगा। माइनर ऑफ M12 निकाल रहे हैं, M12 तो इसका कलम, इसका रो साइड करेंगे यानी 0। माइनर ऑफ M21 निकालते हैं तो इसका कलम, इसका रो साइड -4। माइनर ऑफ M22 इस एलिमेंट को निकालेंगे तो इसका रो कलम साइड प्लस में 2 बचेगा। अब कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। कोफैक्टर के AIJ से सूचित किया जाता है। तो ये देखिए, इस सम आ रहा है ना, तो यानी प्लस में होगा, तो प्लस M11 तो कितना हो जाएगा। M11 का वैल्यू कितना है, +3 ही मिलेगा। यहाँ से कोफैक्टर ऑफ A12 निकाल रहे हैं, तो 2 1 3 और नंबर हो रहा है माइनस साइन M12, तो माइनस M12 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 = 0 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालेंगे तो A21 यहाँ भी देखिए विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो माइनस साइन यहाँ से कितना M21, तो माइनस M21 का वैल्यू कितना है -4, -4 = प्लस में 4 होगा। कोफैक्टर ऑफ A22 यानी प्लस M22 का वैल्यू है कितना, प्लस में 2, तो यानी ये आपका माइनर निकल गया, ये कोफैक्टर निकल गया। सेकेंड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का कितना है, एक का सेकेंड नंबर है, ACBD इसका माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है। तो माइनर ऑफ M11 इसका निकालेंगे तो इसका कलम, इसका रो साइड D मिलेगा। माइनर ऑफ M12 निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, तो इसका कलम रो साइड B मिल जाएगा। माइनर ऑफ M21 निकालते हैं तो इसका कलम रो साइड C मिल जाएगा। माइनर ऑफ M22 निकालते हैं इस एलिमेंट का, तो इसका कलम, इसका रो साइड A मिलेगा। अब कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 इसको जोड़ेंगे तो प्लस साइन, यहाँ से कितना हो जाएगा M11, तो प्लस M11 का वैल्यू है कितना D। कोफैक्टर ऑफ A12 तो इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो माइनस M12 का वैल्यू है कितना B, तो -B। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालते हैं तो ये भी जोड़ेंगे तो विषम संख्या, तो माइनस साइन M21 तो माइनस
m21 का वैल्यू कितना है c। कोफैक्टर ऑफ A22 निकालते हैं, A22 तो इसको जोड़ेंगे सम प्लस m22, इसका वैल्यू कितना है प्लस में a। नोट कर लीजिए, यानी कोफैक्टर जब भी निकालना होगा पहले माइनर निकाल लेंगे, उसके बाद सहूलियत मिल जाता है कोफैक्टर निकालने पर। नोट कर लो, रफ कर देते हैं रफ। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए आई जे, अगर दोनों का सम विषम होगा तो माइनस होगा। ए आई जे का सम संख्या प्राप्त होता है तो प्लस हो जाएगा कोफैक्टर में। सेकेंड का एक नंबर देखिए कितना दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। इसका माइनर पूछ रहे हैं, माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ M11, कुछ सॉर्ट कर रहे हैं, यानी इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसका कलम इसका रो छोड़ लेंगे, यानी ढक देंगे ऐसे, तो यही ना बच रहा है। तो प्रिंसिपल माइनस रिवर्स 1 माइनस 0 प्लस में 1 मिलेगा। माइनर ऑफ M12 निकाल रहे हैं, M12 इस एलिमेंट का, तो इसका कलम इसका रो साइड 1 से 0 में गुणा होगा 0 और 0 से 0 में गुणा होगा 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। माइनर ऑफ M13 निकालते हैं इस एलिमेंट का, तो इसका कलम इसका रो साइड, तो 0 से 0 और माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। माइनर ऑफ M21 निकालते हैं, M21 इस एलिमेंट का, तो इसका कलम इसका रो साइड, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0। माइनर ऑफ M22 निकालते हैं, यानी दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कलम का एलिमेंट, तो ई होगा, तो इसका कलम इसका रो साइड, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस में 1। माइनर ऑफ M23 निकालते हैं, M23 यानी इस एलिमेंट को निकालेंगे, तो इसका कलम इसका रो साइड 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 ही मिलेगा, यानी जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो और कलम को रख लेंगे, बाकी एलिमेंट का प्रिंसिपल माइनस रिवर्स कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। M23 हो गया ना। माइनर ऑफ M31 निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो इसका कलम इसका रो साइड 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 ही मिलेगा। माइनर ऑफ M32 इस एलिमेंट को, तो इसका कलम इसका रो साइड 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। माइनर ऑफ M33 निकाल रहे हैं इस एलिमेंट को, तो इसका कलम इसका रो साइड 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही प्राप्त होगा। कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, तो इस दोनों का सम यानी I प्लस J का सम, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा, तो प्लस यहाँ से M11, तो प्लस M11 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A12,
A12 इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को तो विषम संख्या, तो माइनस M12 निकालेंगे। M12 कितना आया हुआ है 0, तो 0 ही हो जाएगा, -0 बराबर 0। कोफैक्टर ऑफ A13 निकालते हैं तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, प्लस हो रहा है ना, यानी सम संख्या, तो यहाँ प्लस M13 निकालते हैं। M13 है कितना 0 है, तो यहाँ भी 0 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालते हैं, A21 तो इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या, तो -M21 कितना वैल्यू है, M21 का वैल्यू 0 है, तो -0 बराबर प्लस में 0 लिख लो। कोफैक्टर ऑफ A22 निकालते हैं तो इसका सम प्लस हो जाएगा, यानी सम संख्या मिल रहा है। तो AM22 का वैल्यू है कितना, M22 का वैल्यू कितना है, M22 का वैल्यू प्लस में 1 है, तो +1 मिल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A23 निकालते हैं तो 3 2 5 यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ से कितना M23 का वैल्यू है कितना 0 है, तो -0 बराबर 0। कोफैक्टर ऑफ अब हो जाएगा A31 का वैल्यू, तो 3 1 4 हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस M31 का वैल्यू है कितना, देखिए M31 का वैल्यू 0 है, तो 0 कर लो। कोफैक्टर ऑफ A32 3 2 5 तो माइनस साइन, M32 कितना हो जाएगा, M32 का वैल्यू है कितना 0 है, तो -0 बराबर 0। अब आखिरी बच गया है एलिमेंट का उप सारणी निकालना, A33 दोनों को जोड़ेंगे, प्लस सम संख्या आ रहा है तो प्लस M33 का वैल्यू आया कितना है, प्लस में 1, तो 1, यानी कोफैक्टर निकल गया सहखंड, माइनर उप सारणी इस डिटर्मिनेंट का। नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें सेकेंड भी है, 2 का सेकेंड भी देख लेते हैं। 2 का सेकेंड है कितना 104 35 -1 0 1 2, इसका भी माइनर और कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ M11 कितना इसका, तो इसका कलम, इसका रो साइड 5 दूना 10 और -1 कितना हो जाएगा 10 और +1 = 11 मिल रहा है। माइनर ऑफ M12 निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, इसका कलम, इसका रो साइड 6 0 प्लस में 6। माइनर ऑफ M13 निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, तो इसका कलम, इसका रो साइड 3 -0 प्लस में 3 मिल रहा है। माइनर ऑफ M21 तो इसका कलम, इसका रो साइड 2 से 0 और -4 0 -4 माइनस में 4 ही मिलेगा।
माइनर ऑफ m टू 2 निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट का उपसारणी, तो इसका कलम, इसका रो साइड, 2 एकम 2 -0, 2 -0 प्लस में 2। माइनर ऑफ m टू 3 निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, तो इसका कलम, इसका रो साइड 1 -0, 1 -0 प्लस में 1। माइनर ऑफ m 3 1 निकालते हैं, m 3 1। अब तीसरा रो से चलिए, यानी इसका कलम रो साइड 0 -20, 0 -20 इजकल टू -20 ही होगा। माइनर ऑफ m 3 2 निकालते हैं, इसका कलम, इसका रो साइड -1 और 3 चौका 12, ये भी माइनस में, -1 -12 माइनस में 13 मिलेगा। आखिरी एलिमेंट बचा है माइनर ऑफ m 3 3, यानी इसका कलम रो साइड 5 0, 5 -0 प्लस में 5। कोफैक्टर भी निकाल लें। कोफैक्टर ऑफ A11 कोफैक्टर, तो यानी प्लस M11 कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको मिलेगा 11। कोफैक्टर ऑफ A12 निकालते हैं, तो माइनस साइन M12 का मान कितना है? 6, तो हो जाएगा कितना? माइनस में 6। कोफैक्टर ऑफ A13 निकालते हैं, ये आपका प्लस में हो जाएगा, यहाँ से M13 का वैल्यू कितना है? प्लस में 3, प्लस में 3। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालते हैं, A21 यानी दूसरा रो पहला पंक्ति, दूसरा रो पहला कलम, तो यहाँ से माइनस m कितना? 21, M21 का वैल्यू है कितना? -4, तो -4 बराबर प्लस में 4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A22 निकालते हैं, A22 तो प्लस M22 प्लस M22 का वैल्यू आया कितना है? प्लस में 2, तो प्लस में 2 ही होंगे। यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 निकालते हैं, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? A23 माइनस M23, माइनस M23 का वैल्यू कितना है? M23 का वैल्यू 1 है, तो -1 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A31, तो यहाँ से प्लस M31 का वैल्यू है कितना? -20, तो -20 मिलेगा, यहाँ भी माइनस में 20 मिल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A32 माइनस M32 का वैल्यू है कितना? M32 का -13 है, तो -13 इजकल टू प्लस में 13 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A33 निकालते हैं, तो यहाँ पर सम संख्या प्लस M33 बराबर कितना हो जाएगा? +5 है ना, तो +5। देख लीजिए, ये आपका कोफैक्टर हुआ, ये माइनर हुआ, उपसारणी सहखंड इस डिटर्मिनेंट का नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है जी? 3 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके निकालना है। दूसरी पंक्ति के
3 नंबर क्वेश्चन लिखिए। डेल्टा इजकल टू 5 3 8 5 3 8 2 0 1 1 2 3 1 2 3। दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके, तो दूसरी पंक्ति यही न हुआ, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके तो यहाँ कौन सा प्लस होता है, यहाँ पर होता है A21 A21। तो देखिए और नंबर बन रहा है यानी माइनस साइन, 2 बाहर लेंगे तो इसका कलम, इसका रो, इसका कलम साइड करेंगे तो 3 8 2 3 मिलेगा। यहाँ कितना होता है A22 प्लस 0 लेंगे और 0 से किसी में गुणा करेंगे 0 होगा, फिर भी दिखा देते हैं। तो इसका रो, इसका कलम, इसका रो साइड 5 8 1 3 5 8 1 3। यहाँ कितना होता है A23 तो माइनस हो जाएगा ना, और नंबर बन रहा है -1। तो इसका कलम रो साइड 5 3 1 2 5 3 1 2। इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -2 प्रिंसिपल 9 रिवर्स 8 दूना 16 प्लस 0 5 3 15 और -8 -1 प्रिंसिपल 10 और -3 -2 और यहाँ से -7 प्लस 0 इंटू 8 7 15 प्लस में 7 -1 और प्लस में 7। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 दूना 14 और यहाँ से तो 0 से गुणा होगा 0 और प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7। तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 ही ना मिलेगा। नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, नोट कर लीजिए, हो गया है लगभग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन का है तीसरी स्तंभ। 4 नंबर तीसरी स्तंभ का प्रयोग करके 1 1 1 x y z y z z x z x x y ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है तीसरी स्तंभ यानी इसके सापेक्ष विस्तार करके हल करना है। पहले ऑपरेशन कर देते हैं, कुछ छोटा हो जाता है, उसके बाद तीसरी स्तंभ ले लिया जाएगा। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। यहाँ डेल्टा है जी, तो कितना हो जाएगा 0 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी ई जाकर इसमें घट रहा है, यहाँ पर जेड एक्स, ई जाकर घटेगा तो कितना जेड एक्स माइनस एक्स वाई। पिछला वीडियो में सब समझा चुके हैं। एक्स वाई 0 0 1 एक्स माइनस वाई। यहाँ भी कोशिश कीजिए कि एक्स माइनस जेड हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो वाई माइनस जेड। इसमें तो कुछ कॉमन लेना ही ना है। अब यहाँ से क्या कहते हैं, R1 से कितना x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं, तो बचेगा कितना 0 0 1 1 1 जेड
माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई। उसके बाद बोला है कि तीसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना है, यानी इसके सापेक्ष। तो यहाँ से लिख दीजिए तीसरे C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर C3 यानी कलम तीसरा। तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ से कोष्ट का यूज़ कीजिए माइनस जेड। यहाँ से हमको यहाँ का साइन कितना होता है ओरिजिनल साइन, यानी A13 1 और 3 जोड़ेंगे तो प्लस में ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस तो माइनस जेड ही लेंगे ओरिजिनल साइन। इसका कलम इसका रोज साइड 0 माइनस 1 0 माइनस 1। यहाँ का साइन अपने साइन के अपोजिट होता है, माइनस प्लस माइनस, तो अपोजिट साइन। तो माइनस है तो प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसका कलम इसका रोज साइड 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब इसको ले लीजिए तो ये अपने ओरिजिनल साइन के साथ होता है, एक्स वाई ही होगा। तो इसका कलम इसका रोज साइड 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0। चलिए हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जेड माइनस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। चलिए उतार लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन कितना नंबर बचा है, ये को तो बचा है, ऑब्जेक्टिव है वो भी। देखिए इसका बोल रहा है यदि डेल्टा का मान दिया हुआ है और Aij रो और कलम का सहखंड Aij हो तो डेल्टा का मान ज्ञात की निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से देखिए व्यक्त करना है। तो आपका फर्स्ट जो दिया है A11 A31, तो ये तो संभव है ना है। और उसके बाद प्लस करके और दिया है तो यहीं क्रॉस हो जाता है ए नंबर। अब बी नंबर देखिए फर्स्ट में दिया है A11, चाहे कंप्लीट ही कर देते हैं, A12 A32 प्लस A13 A33, ये ए नंबर है। बी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, बी नंबर दिया है A11 कैपिटल में प्लस स्मॉल में A12 कैपिटल में A21 प्लस A13 सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर A11 प्लस यहीं पर कैंसिल कर देते हैं A22 इंटू कैपिटल में A12 प्लस A23 A13। डी नंबर देख लीजिए, डी नंबर बोला है A11 कैपिटल में A11 प्लस A21 स्मॉल में कैपिटल में भी A21 सही अभी तक जा रहा है, प्लस A31 कैपिटल में A31, यानी यही सही है। यहाँ पर देखिए A11 तो
ये जो कैपिटल में है यहाँ भी A11 होना चाहिए, तो यहीं पर कैंसिल हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए A11 और उसी का कोफैक्टर A11 सही है, यहाँ तक सही है। यहाँ पर देखिए A12 यहाँ पर A21 हो गया है, तो यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा। इसको देख लीजिए A21 A11, तो ये भी गलत है। ये हर एक स्टेप पर सही है, यानी ये एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर यहाँ, इसका कोफैक्टर यहाँ, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट को मान निकालना होगा इसको यूज कर सकते हैं। किसके सापेक्ष दिया है, यानी C1 के सापेक्ष दिया है, C1 के सापेक्ष जो ई एलिमेंट होता है इसके सापेक्ष दिया है आराम से, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज तो ख़त्म हुआ। अगला एक्सरसाइज इन्वर्स निकालना सीखना है, अगले क्लास में देखा जाएगा।